समय पहले की बात है। राजगृह नामक नगर में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था कश्यप। वो विद्वान था, शास्त्रों का झांता था। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया बदल गई। उसके सबसे प्रिय पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। वो टूट गया। उसने हर जगह जाकर सवाल पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मेरी आत्मा फिर से उसे देख सकेगी? क्या वो स्वर्ग गया होगा या कहीं और? संत, पंडित, ऋषि सबने अलग अलग उत्तर दिए, पर कोई भी उत्तर उसके दिल को शांति नहीं दे सका। वो भटकता रहा और आखिरकार एक दिन उसे बताया गया, गौतम बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हैं, उनसे पूछो, शायद तुम्हें उत्तर मिल जाए। कश्यप बुद्ध के पास पहुंचा। वह फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, भगवान मुझे बताइए, मेरा पुत्र कहाँ गया? क्या वो स्वर्ग में है? क्या वो फिर लौटेगा? बुद्ध शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बड़े कोमल स्वर में कहा, कश्यप, क्या तुम जानना चाहते हो मृत्यु के पार क्या है? कश्यप ने सिर हिला दिया। बुद्ध बोले, तो पहले तुम मुझे बताओ, जब दीपक बुझता है तो उसकी लौ कहाँ जाती है? कश्यप चौंका। बोला, वो बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, वो समाप्त नहीं होती, वो केवल अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, वह रूप बदलता है। बुद्ध ने समझाया, यह शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के बाद ये पांचों अपने अपने स्रोत में लौट जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, वे नष्ट नहीं होते। वे यात्रा करते हैं नए शरीर की ओर, नए जीवन की ओर। इसी को तुम पुनर्जन्म कहते हो। लेकिन ये आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि कर्म की ऊर्जा का संचार है। कश्यप पूछता है, तो क्या मेरा पुत्र वापस लौटेगा? बुद्ध बोले, उसकी आत्मा नहीं, लेकिन उसके कर्म लौटेंगे, किसी और रूप में, किसी और देह में। जैसे बीज मिट्टी में दब जाए और समय आने पर नया पौधा बन जाए। और अगर तुम इस चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो उसे समझो, स्वीकार करो और अंततः छोड़ दो। यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध ने अंत में कहा, मृत्यु का डर तब तक रहेगा जब तक तुम उसे अंत मानोगे। जब तुम समझ जाओगे कि यह बस एक परिवर्तन है, तब तुम मुक्त हो जाओगे। कश्यप ने सिर झुकाया। वो उस दिन कुछ लेकर नहीं गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसे अब अपने बेटे की मृत्यु का शोक नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी कि जीवन और मृत्यु एक ही नदी के 2 किनारे हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अनमोल सीख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन बुद्ध का एक नया ज्ञान, हर दिन आत्मा की एक नई यात्रा।